Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is the continuation of previous topic, hybridization, and in this lecture, I'll tell you about some terminologies and as well as hybridization and valence shell electron pair repulsion theory. So first is what is bond pairs and lone pair. So as you can see here. Here CH4, a molecule which I wrote over here, which is CH4. Here the center atom is carbon. The carbon atomic number of carbon is 1s2 2s2 2p6. एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो क्या है 6 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैलेंस शेल में होंगे. वन शेल फर्स्ट इनर शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी का जो सेकंड शेल है उसके अंदर 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं यहाँ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं. तो इसके जितने भी पेयर्स हैं ना ये सारा जो है ये बॉन्ड पेयर्स हैं. यानी कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे बॉन्ड करेंगे और सिंगल सिंगल एडजस्ट हुए हैं. ठीक है, और इसके साथ 4 कार्बन आकर एडजस्ट होंगे तो उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट. इनको कहा जाता है इन पेयर्स को कहा जाता है कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4. ये सारे के सारे इसके क्या हैं बॉन्डिंग पेयर्स हैं. कार्बन के पास कितने बॉन्डिंग पेयर्स हैं. कार्बन हैज़ 4 बॉन्डिंग पेयर्स या 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होंगे बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कैसे पता चले. एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन हमने की 1s2 2s2 2p4. जो सेकंड शेल है 2 शेल है उसके अंदर s2 एंड p2 कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स. और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं इसके बॉन्ड पेयर. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ लोन पेयर. अब लोन पेयर क्या होते हैं. बॉन्ड पेयर आपको मैंने बता दिया. लोन पेयर क्या होते हैं. अब यहाँ पर नाइट्रोजन मैंने एग्जाम्पल लिया है. द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 एंड 2p3. फर्स्ट शेल को आप छोड़ दीजिए. इनर शेल है. इनर शेल पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में. सेकंड शेल है. सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 2s2 एंड 2p3 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है. तो वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5. 1 2 3 4 एंड 5. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास 5 है. इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं 3 रिक्वायर्ड हैं. तो इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन से. और ये जो है NH3 है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है. ये क्या है NH3. ठीक है, का एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये बॉन्डिंग पेयर है. ये बॉन्ड पेयर है ये बॉन्ड पेयर क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है. और ये पूरा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हैं ये क्या कहला रहे हैं लोन पेयर. ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नाइट्रोजन पर यहाँ एडजस्ट हुए हुए हैं आपको नज़र आ रहा होगा ये हैं लोन पेयर. बाकी ये 3 क्या हैं बॉन्ड पेयर्स हैं. सिमिलरली ऑक्सीजन में भी आप देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8. फर्स्ट इनर शेल में 2 और बाकी उसके बाद वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6. 2 6 प्लस इज इक्वल्स टू 8. तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको किस तरह से और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं. तो 2 तो इसके पास लोन पेयर हो गए और 2 इसके पास क्या हो गए बॉन्ड पेयर. ठीक है, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए. जब आगे हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे तो आपको फिर इसका डिफरेंस मालूम होना चाहिए. द सेकेंड नाउ लुक एट हियर हाइब्रिडाइजेशन का मैंने आपको फार्मूला जो है वो लास्ट टाइम बताया था कि इट वेरी डिफ़िकल्ट है कि आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप पहले क्या करें कॉन्फ़िगरेशन करें. फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो है आप उसके ऑर्बिटल्स बनाएं एक्साइटेड स्टेट अलग ग्राउंड स्टेट में बनाएं. फिर ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएं और फिर उसके बाद चेक करें कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है. तो वो तो मतलब एक लंबा सा प्रोसीजर है लेकिन आपको वो समझ में आनी चाहिए जो कि मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बताया था. फिर सेकंड वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है इससे रिलेटेड फार्मूला. अब जो ये फार्मूला है अगर आप यहाँ पर देखें मैंने फार्मूला मेंशन किया है यहाँ पर और उसके साथ यहाँ पर जो है ना
यहाँ पर आप देखें तो CH4NH3 एंड H2, CH4NH3H2, इन तीनों को यहाँ पर लिखा है और ये फार्मूला इन तीनों पर अप्लाई किया है। तो फार्मूला किस तरह से अप्लाई हुआ, हाफ फार्मूले Z किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्री को। हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ बताती है, हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बताती है कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की, क्या बताती है, ज्योमेट्री बताती है कि क्या ज्योमेट्री है, ठीक है। और इसका एंगल क्या होगा, तो ज्योमेट्री है, शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल है, लीनियर है, क्या शेप आएगी, तो पूरी ज्योमेट्री बताती है हाइब्रिडाइजेशन। और इसकी मदद से हम काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इसके फार्मूले में है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जो कि है क्या हो, जो लीस्ट नंबर हो, ठीक है, जैसे कि कार्बन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज, इफ एनी, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। मोनोवैलेंट आयंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड 4 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हेयर। तो क्या होगा, ये 4 + 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बाकी दोनों चीज़ें नहीं है तो रहने दीजिए। जो चीज़ है वो क्या है, मोनोवैलेंट आयन, उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। टोटल कितना हो गया, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, 4। द आंसर इज़ 4। इफ़ 4 आपका आंसर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। अगर आंसर आपका 3 आता है देन sp2। इफ़ आंसर इज़ 2 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने ये तीनों चीज़ें बनाई और तीनों का आंसर क्या आ रहा है, 4 4 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, 4। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है देन द शेप और ज्योमेट्री मस्ट बी टेट्राहेड्रल। ये तीनों कैसे हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखें तो ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पर आपको स्लाइड चेंज नज़र आएगा। जैसे कि ये CH4 है, CH4 है तो ये इस तरह से ड्रॉ हुआ है। CH4 का जो एंगल है आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, वो एंगल इसका आ रहा है 109, ठीक है। CH4 का एंगल आ रहा है 109, NH2 का एंगल आ रहा है, NH3 का एंगल आ रहा है 107 और इसका एंगल क्या हो रहा है यहाँ पर 105। ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इनके अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट क्या है वो अलग है। जैसे अगर आप देखें तो CH4 के सारे जो पेयर्स हैं ना, सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हुई हुई है वो सारे के सारे कैसे पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर हैं, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया, इससे पहले बताया, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से हैं, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर नाइट्रोजन NH3 में 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर है। इसी तरह से वाटर में जो ऑक्सीजन है इसके 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं। लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स के दरमियान क्या होती है, रिपल्जन होती है। यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान भी होती है, बॉन्ड पेयर के दरमियान भी होती है और लोन पेयर के दरमियान भी होती है, जिसकी वजह से स्लाइटली एंगल में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को और मज़ीद अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझने के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स को समझने के लिए, जो कि हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। काफ़ी सारी थ्योरीज हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। फिर उसके बाद जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसके बाद मैं आपको जो है ना इस रिलेटेड एग्जांपल्स करवाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। तो पहले आप ये समझिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो हमें क्या बताती है, कंप्लीट ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी।